इसला इसला का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के बाद मिवान ने सभी को अपनी ओर घूरता पाया, जैसे उसने कोई विचित्र बात कह दी हो। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों घूर रहे हो? नीला ने सभी पर एक सरसरी दृष्टि डाली और फिर बोली, वास्तव में हमारे बीच इसी नाम को लेकर चर्चा हो रही है। तभी तो तुम्हारे मुंह से यही नाम सुनकर हम चौंक उठे। हमारी इस विषय में तुमसे कोई बात भी नहीं हुई है, फिर तुमने ये नाम कहाँ सुना? अब चकित होने की बारी मिवान की थी। बोला, तुमने ये नाम कहाँ सुना? एक करुण क्रंदन के साथ उसके कदम बढ़ रहे हैं। गोचर और अगोचर दोनों ही उसके इर्द गिर्द एक श्रृंखला बना रहे हैं। एक अस्पष्ट आकृति उसे अपने पास होने का अनुभव दे रही है। अनायास ही एक मधुर किंतु गंभीर कंठ स्वर उसके कानों से टकराया। मिवान। वो धीमे स्वर में मात्र कौन कह पाया। मैं हूँ वो, मैं कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। अपवाद, अनिर्वचनीय, अनादि, अज्ञेय और अनुपम, मैं इसला हूँ। अंधकार के पट पर बिजली की तरह चमकती हुई उसकी दो आंखें पास आती हुई लग रही थी। मिवान एक चीख के साथ उठकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही वो सच और स्वप्न के बीच भेद कर पाया। स्थिति समझ में आने पर वो हंस पड़ा। रविवार की सुबह थी। दल के सभी सदस्य हॉल में बैठकर किसी चर्चा में तल्लीन थे। मिवान को देखकर सभी उत्साहित हो गए। उनके बीच किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी। मिवान को ये जानते देर नहीं लगी कि उनकी शंकाओं का अंकुर कहाँ है, लेकिन आज किसी से बात करने अथवा किसी भी शंका का समाधान करने में उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी। नीला की बातों पर भी मिवान का ध्यान नहीं था। वो बस सुनने का अभिनय करता रहा। पर तभी नीला ने कुछ ऐसा कहा जिसने मिवान का ध्यान आकर्षित कर लिया। हमारे जीवन में नाम न सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के विषय में जानकारी देता है, बल्कि यह हमारे भविष्य का भी एक अहम हिस्सा होता है। किसी मनुष्य की भौतिक पहचान उसका नाम ही है, जिसके द्वारा उसके गुणों और व्यवहार आदि का पता चलता है। प्राचीन काल में नाम यूं ही नहीं रखे जाते थे, इसके पीछे एक सोच होती थी। वो इसला का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के बाद मिवान ने सभी को अपनी ओर घूरता पाया, जैसे उसने कोई विचित्र बात कह दी हो। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों घूर रहे हो? नीला ने सभी पर एक सरसरी दृष्टि डाली और फिर बोली, वास्तव में हमारे बीच इसी नाम को लेकर चर्चा हो रही है। तभी तो तुम्हारे मुंह से यही नाम सुनकर हम चौंक उठे। हमारी इस विषय में तुमसे कोई बात भी नहीं हुई है, फिर तुमने ये नाम कहाँ सुना? अब चकित होने की बारी मिवान की थी। बोला, तुमने ये नाम कहाँ सुना? इस बार जवाब मोक्ष ने दिया। बोला, हमने नाम सुना नहीं, देखा। कल मोह नीर के एक गुंबद की सफाई करते हुए ये नाम एक स्थान पर खुदा हुआ मिला और साथ ही वहां एक अज्जली तस्वीर के ऊपर भी यह नाम स्याही से लिखा हुआ था। मोक्ष के वाक्य के समाप्त होने के पूर्व ही अनिल ने कहा, इस कथन के पश्चात ये कहने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मिवान की दशा क्या रही होगी। वो उस चित्र को देखने के लिए बेचैन हो गया। जब तक ज्योति चित्र लेकर आई, वो तड़पता रहा। उसका मन और मस्तिष्क दोनों एकमत होकर मान बैठे कि चित्र वाली लड़की वो ही होगी, लेकिन वो गलत था। वो चित्र उस स्त्री का नहीं था जो मिवान को जंगल में मिली थी। मिवान ने अपने मन को काबू किया और चित्र को पुनः फाइल में रखते हुए नीला से दोबारा पूछा, तुमने इसला का अर्थ नहीं बताया? नीला ने सभी को बैठने का इशारा किया, किंतु स्वयं खड़ी हो गई। उसके अंग विन्यास से प्रकट हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर जटिल और बड़ा है। बोली, इसला ये नाम स्कॉटलैंड में प्रायः मिल जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अजीरा अथवा द्वीप है, किंतु इसकी सोर्स कहाँ है ये जान पाना सरल नहीं है। इतना तय है कि कालांतर के शोधों से यह बात पता चलती है कि इसला और प्रेम का गहरा संबंध है। यहूदीवाद में इसला शब्द का प्रयोग आवेग, लालसा, वासना और कामुकता के प्रसंग में किया गया है। हालांकि आगे जाकर इसमें परिवर्तन आया और इसे प्रेम, आकर्षण और यहाँ तक कि यौन क्रिया जैसे शब्दों में अनुकूलित कर दिया गया। कुछ देर रुककर नीला ने सब पर दृष्टि डाली। सभी ध्यान से नीला को सुन रहे थे। उसने फिर कहना शुरू किया, कहते हैं, जो स्त्री इस नाम को वहन करती है वो अधिकांशतः सुभग, विद्रोही और प्रलोभक होती है। अजीरा के समान एकांत प्रिय, स्वावलंबी, स्वाधिनी और निर्बाध। ऐसा मानते हैं कि इन स्त्रियों का यौवन और दीप्ति साल दर साल यूं ही बनी रहती है, लेकिन इनकी प्रज्ञता और शोभा बढ़ती रहती है। इसला इस एक शब्द में स्त्री के अनगिनत गुणों का समावेश है। सुंदरी, स्वावलंबी, मानिनी, प्रलोभी, मोहिनी, रहस्यमयी, बुद्धिमती, मुक्ता, संकोची, हंसोर, कभी अंतर्मुखी तो कभी मुखर, कामुक, आध्यात्मिक, एक श्रेष्ठा जिससे इस जीवन में संभवतः मिल पाना असाध्य है। वैसे इनमें से कई लक्षणों को समाज आज भी स्त्रियोचित नहीं मानता। कारण ये रहा हो अथवा ये सभी रहे हो, डायनो के अनेक नामों में से एक नाम इसला भी है। नीला की बात समाप्त हो गई।
मिवान ने अपने मन में भावनाओं की स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपने अंतः मन में ही छिपाकर रख लिया। पिछली सांझ की सभी बातों का मर्म वो अब समझ पा रहा था। पास बैठे नयन ने मिवान को चुप देखकर पूछा, आप क्या सोच रहे हो? मिवान ने सिर से पैर तक उसे देखा, मानो उत्तर देने से पूर्व उसे माप रहा हो। सुनो, मैं रहमत की बाइक से गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। तुम सभी के लिए गाड़ी बाहर है। मिवान, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं और तुम्हें भ्रमण पर निकलना है। तुम्हें वहाँ किससे मिलने जाना है? नीला का प्रश्न मिवान को बुरा और अपमानजनक लगा, लेकिन वो चुप ही रहा, क्योंकि अभी तो वो स्वयं भी स्थिति से अनभिज्ञ था। वो मात्र उसकी तरफ एक सूखी मुस्कान बिखेर कर आगे बढ़ गया। मिवान के चले जाने के पश्चात कुछ देर तक दल के सदस्यों के मध्य उसके इस अजीब व्यवहार पर चर्चा हुई, किंतु जल्दी ही सब रविवार के लिए अपनी योजना बनाने में व्यस्त हो गए। मात्र एक सदस्य ऐसा था जो मिवान के व्यवहार में आए इस बदलाव का न केवल अध्ययन करता रहा बल्कि उसके पीछे गेस्ट हाउस जाने के लिए निकल भी पड़ा। सभी बातों में इतने व्यस्त रहे कि नीला कब उनके बीच से उठकर प्यारे के साथ गाड़ी में बैठ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। गेस्ट हाउस एक छोटे जलाशय के किनारे एक बाग के ठीक बीचों बीच बना हुआ था। जब मिवान वहां पहुंचा तो रिसेप्शन पर एक ओनिंदा पुरुष बैठा हुआ मिला। मिवान ने जब उसका अभिवादन किया तो वह कुछ पल तक स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता रहा। आपके गेस्ट हाउस में देहरादून की एक लेक्चरर मैडम रुकी हुई हैं। मिवान ने ऐसे कहा जैसे पूछ नहीं बता रहा हो। अच्छा, कावेरी मैडम से मिलना है आपको? कावेरी मैडम का नाम लेते ही अचानक जैसे वो आदमी गहरी नींद से जाग गया हो। निसंदेह वो उस स्त्री से प्रभावित था। मिवान ने भी यूं जतलाया जैसे वो कावेरी से परिचित हो, हालांकि वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बोला, जी वही। जरा उन्हें बुलाने का कष्ट करेंगे। कष्ट कैसा? हमारा तो काम ही यही है। इतना कहकर उसने फोन उठाया और कावेरी को इन्फॉर्म कर दिया। अब बस मिवान को इंतजार करना था उसके आने का। उसके लिए एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। कुछ देर बाद उसके ठीक पीछे से एक परिचित नारी स्वर ने उसे पुकारा, मैं ही कावेरी हूँ, आप कौन? मिवान को न पहचाने जाने का हल्का दुख तो हुआ, लेकिन फिर सोचा कि संभव है उसकी तरफ पीठ होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पाई। सो वो कावेरी की तरफ मुड़ा और खुद ही चौंक पड़ा। उस स्त्री के चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही मिवान मौन हो गया। वो बोली, क्या हम पहले मिल चुके हैं? वही चेहरा, वही आवाज, वही केश, लेकिन कावेरी वो नहीं थी। कावेरी के नेत्र वो दीप नेत्र नहीं थे जिनकी ज्योति में मिवान कल से जल रहा था। इस बार कावेरी ने कुछ शुष्क आवाज में पूछा, कहते क्यों नहीं क्षमा करें, जिसे मैं तलाश रहा हूँ वो आप नहीं। पर आपसे मिलकर मैं यह अवश्य समझ गया हूँ कि मेरी मंजिल और मार्ग दोनों कहाँ हैं। मिवान के आगे जो अंधकार का एक पर्दा था वो अब गिर गया। उस पर्दे के हटते ही वो सब समझ गया, किंतु अभी भी काफी कुछ समझ पाना शेष था। अत्यधिक व्यग्रता से उसने बाइक स्टार्ट की और उस मार्ग पर बढ़ चला जहां मंजिल से मिलन को लेकर वो आश्वस्त था। लेकिन अपनी बेचैनी में वो यह नहीं देख पाया कि कावेरी उसे पुकारते हुए बाहर तक आए हैं। सांझ की चादर के साथ मिवान ने जंगल में प्रवेश की था। कुछ घंटों के प्रयास के पश्चात निराशा ने उसे घेर लिया। निराशा इतनी बढ़ गई कि निराश होना ही वो भूल गया। वो अनुभूति से परे चला गया। उसका हिलता हुआ पिंजर शांत हो गया और अब तो उसे ये भी पता नहीं रहा कि वो जिंदा है या मर गया। मिवान को ज्ञात था कि उसकी उपस्थिति से वो अनभिज्ञ नहीं होगी, किंतु वो कब उसके समक्ष प्रकट होगी ये सर्वथा उसका निर्णय था। वो विशिष्ट थी। अंधकार का परिमल उसे संतुष्ट करता था। सर्द हवाओं का झोंका मुग्ध हो उसे आलिंगनबद्ध करने को उद्धत रहता था। निशाचर चंद्रमा समस्त रात्रि टकटकी लगाए उसे देखता रहता। उस निशाचरी को सूर्य का स्पर्श भी निषेध था, किंतु उसे इस विपद क्रिया में रस प्राप्त होता, तभी तो सूरज के नेत्रों में स्वयं को प्रतिबिंबित कर आनंदित हो उठती। उस भुवन मोहिनी के मोह से स्वयं सूर्य भी कहाँ शेष रहा। उस बहिष्कृत और शापित रमणी के आकर्षण में बंधा वह अपनी किरणों से पृथक हो जाता। जिस क्षण सूर्य को इस कृष्णकली के स्पर्श का आभास होने वाला होता, तत्क्षण ही मेघों का एक दल उसे ढक देता। अप्रत्याशित रूप से विशालकाय देवदार के वृक्ष सूर्य का साम्राज्य इस धरा पर स्थापित होने नहीं देते। यह इस स्वादिनी का साम्राज्य है। वो एकांतवास में है, किंतु एकाकी नहीं। मिवान ये सब सोचने में व्यस्त रहा और इस बार भी उसे पता नहीं चला कि वो सामने खड़ी उसे टकटकी लगाए देख रही है। वो मन पढ़ना जानती थी। मिवान को पढ़कर वो आश्वस्त हो गई। बोली, मिवान। साहस कर मिवान नजर उठा, उसे देख भर लेता है। धरती पर फैले उसके केश धूल धूसरित हो रखे थे। नासिका विहीन उसका मुख विभत्स लग रहा था, किंतु गहरी काली आंखों में सत्य और आत्मविश्वास की लौ प्रज्वलित रही। घनी पलकों में पीड़ा के मोती चमकते रहे,
किंतु कमान के समान चढ़ी हुई भौंवों में भय का लेश भी नहीं। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं और न आंखों में लज्जा। हाँ, होठों पर एक व्यंग्य मिश्रित मुस्कान अवश्य खेलती रही। कोई और दिन होता तो वह संभवतः उस रूप को देखकर मूर्छित हो जाता, किंतु आज स्थिति भिन्न थी। बोला, तो आप है इसला? इस कथन पर फिर वो ही कर विकृत स्वर में हंसने लगी। उस अंधेरे में उसकी नासिका विहीन विकराल हंसी किसी भी सामान्य मनुष्य के कलेजे को धड़काने के लिए पर्याप्त थी। इसला? मैं भी इसला हूँ। मतलब? मिवान देखता है कि वो कांप रही है और वह जितना ही कांपती है, उसके शरीर के भीतर से एक नूतन शरीर उभरता गया। समय बीतता रहा, लेकिन न तो उसका कांपना थमा और न अंदर से शरीरों का निकलना बंद हुआ। दुनिया मिवान के समक्ष खुल गई थी। वो सब कुछ समझ गया। जो अस्पष्ट संकेत उसने देखे थे, जो पुकारें सुनी थी, जो उत्तेजनाएं पाई थी, जो दंश सहे थे, सब सुलझ गए थे। कालजयी का छाती पीटना, मेहरू का क्रोध, हेलेना की नंगी पीठ एवं यहाँ उपस्थित सभी असंख्य स्त्रियों के नेत्रों की चुभन सभी एक सूत्र में गुंथे हुए थे। सबकी गति एक और ही है। सभी इस पुरुष श्रेष्ठता के दुराग्रह द्वारा श्रापित हैं। वो चीख उठा, रुक जाओ, मैं आपसे कहता हूँ, इतना अत्याचार, इतनी पीड़ा। थोड़ी देर पश्चात शांति हो गई। मिवान के हाथ पर एक बड़ा सा आंसू गिरा और उसके हाथ पर दबाव बढ़ गया। वो उठ नहीं सका। वो बोली, मिवान, इसला कोई स्त्री नहीं, एक भावना है। यहाँ उपस्थित हर स्त्री इसला है। हर क्षण एक नूतन इसला का जन्म हो रहा है और होता रहेगा। समस्त संसार में चाहे कितनी ही उपेक्षा हो, वे जन्म लेती रही हैं और लेती रहेंगी। उनकी अवहेलना कर पाना अब इस पितृ सत्तात्मक समाज के लिए संभव नहीं है। इसला खजुराहों की मूर्तियों में भी थी और क्लियोपेट्रा की जीवंतता में भी। इसला ने पश्चिमी देशों की गलियों में स्वयं की वैयक्तिकता का युद्ध लड़ा है। इसला ने हर पराजय के पश्चात पुनः आरंभ किया है। इसला आज भी इस पुरुष दुराग्रह को पराजित कर रही है। उसे श्राप स्वीकार है, किंतु वो उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं होगी जो उसने की ही नहीं। मिवान बीच में ही बोला, मैं समझ गया। हर वो स्त्री इसला है जिसने सत्ता द्वारा स्वयं पर थोपे गए दंड की अवहेलना कर किसी क्रूर हृदयहीन आक्रमणकारी शत्रु की भांति उसके पौरुष दुर्ग की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, वो अबाध है, अपठित है, कल्पनातीत है, स्वाधीनता हेतु प्राणदा है। वो वर्णनातीत खड्गहस्तिका सर्वव्यापी है। इस वन में उनका आधिपत्य तो तुम जान पाए हो, लेकिन वे तो तुम्हारे अपने संसार में तुम्हारे बीच भी उपस्थित हैं। वहां उनकी उपस्थिति को समझ पाना तुम्हारे लिए इतना दुष्कर क्यों हुआ? जाओ मिवान, शीघ्र ही भेंट होगी तुम्हारे अपने संसार में। आशा करती हूँ तुम्हें साथ खड़ा पाऊंगी। मिवान के दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका हृदय सुख से भरने लगा और उसके साथ ही साथ उसमें एक साहस का उदय हो गया। मिवान, अब की बार कांपते हुए स्वर से, मिवान, तुम यहाँ क्यों आ गए? थोड़ा रुक कर फिर बोली, वो तो अच्छा हुआ कि कावेरी ने हमें बता दिया कि वो तुमसे कल यहाँ मिली थी। तुमने उसके मजाक को समझा ही नहीं और बिना उसकी बात सुने यहाँ आ गए। वो तो तुम्हारे पीछे भी भागी थी। ओह, तुम इतने इम्पल्सिव क्यों हो? मिवान ने आंखें खोल दी। नीला उसे पुकार रही थी। उसके पीछे टीम के अन्य सदस्यों के साथ रहमत और प्यारे भी थे। शायद और भी कुछ लोग थे, लेकिन मिवान की दृष्टि तो नीला की आंखों के भूरे गोलकों में अटक गई। आज उसने नीला को यूं देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। नीला की आंखों की उस ज्योत्सना को वो पहले कभी कहाँ देख पाया। तुम ठीक तो हो मिवान? हम तुम्हें कल शाम से ढूंढ रहे हैं। पुलिस की एक छोटी टुकड़ी भी हमारे साथ है। मिवान, यार कुछ तो बोलो, नीला ने पुनः कहा। तो मिवान जैसे नींद से जागा। बोला, सॉरी, बहुत परेशान किया मैंने तुम्हें, पर अब सवेरा हो गया है। हो सकता है जो घटित हुआ वह मात्र मिवान का भ्रम हो, मानव मस्तिष्क का रचा हुआ भ्रमजाल हो। तो ये भी सकता है कि जो घटा वो एक पवित्र रहस्य हो, एक ऐसा संसार हो जिसका प्रेरी बंद समय हमें उस घेरे को पार करने ही नहीं देता। मिवान जैसे चंद गिने चुने लोग समय के इस घेरे के पार जाकर उस काल को भी देख लेते हो जिसके अस्तित्व को ये सुविज्ञ दुनिया नकारती है। क्या सही है कौन जाने, लेकिन इतना तो सत्य है कि जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ इस्लाम का होना भ्रम नहीं,